गरीब होने के बाद सुदामा भिक्षा मांगना पसंद नहीं करते थे, भिक्षा लेने नहीं जाते। सुदामा की पत्नी यहाँ वहां से भिक्षा लाती थी, पालन पोषण करती थी। एक दिन सुशीला ने कहा, महाराज मैं सुनी हूं कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं और यहाँ गरीबी में बच्चे कभी भूखे प्यासे रह रहे हैं, खाने को नहीं। आप कभी जाकर के अपने सखा से क्यों नहीं प्रार्थना करते? सुदामा जी ने कहा, मुझे शर्म आती है, कहाँ वो द्वारका के महलों के राजा और कहाँ गरीब में फटे हाल पंडित, कैसे जाऊं? सुशीला ने कहा जाइए। तो सुदामा जी ने कहा जा तो रहा हूं पर भेंट के लिए तो कुछ चाहिए। तो सुशीला ने एक कपड़े में 3 मुट्ठी चावल बांध दिए और सुदामा जी चावल लेकर के धोती लोटा रस्सी लाठी रखे हुए और चले भगवान से मिलने के लिए। कृपया यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं सुदामा जी के गमछा में 3 मुट्ठी चावल बांध देंगे जो पात्र बने हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चला मन में हरि कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरि कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरि सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। सभी ताली बजाते भजन कर भगवान। वहां पर देखा तो 2 द्वारपाल खड़े हुए हैं। उनसे जाकर के सुदामा जी ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, मैं उनके दर्शन के लिए मिलने आया हूँ। द्वारपालों ने देखा कि फटे हाल पंडित और कहाँ मखमली वस्त्र पहनने वाले भगवान उनका मित्र हो सकता। अरे महाराज नहीं जाने देंगे, अंदर लौटा देंगे। फिर सुदामा आए और आकर के द्वारपाल से कहा, देखो देखो, सुदामा जी को बुला लीजिए आगे। द्वारपाल से कहा कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं उनका मित्र हूँ। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आश लेके आया
इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सभी ताली बजाते हो बहुत से सुदामा जी के भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल करीब आ गया है। बार बार आकर के खबर देता भगवान किसको उठ करके दौड़ जाते हैं और दौड़ करके सखा को गले लगा करके और लेकर के आ जाते हैं। उपरना बिक जाता है, जूता पहने नहीं है और भगवान और सुदामा को हाथों से गले लगा करके बांसुरी को फेंक दिया। उपरना गिर गया, वो पहने पैर भगवान गए और लिपट गए और अपने सखा को साथ में लेकर के आ गए और आकर के सुदामा जी को लाकर के अपने सिंहासन पर बिठा दिया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन हो, लगाया गले से सुदामा मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, विमान देखा अजीब आ गया है, मेहमान देखा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चले आंसुओं से श्याम ने बुलाए, चले आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, सीता समय तेरे करीब आ गया है, सीता समय तेरे करीब आ गया है। अरे गाय बालो कन्हैया, अरे गाय बालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब भगवान ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया और भगवान नीचे बैठ गए। रुक्मणी थाली लेकर के आई और जल लेकर के आई। भगवान कहते हैं रुक्मणी मेरे बचपन के बहुत प्यारे सखा हैं, तुम जल लेकर के आओ, मैं पैर धोऊंगा। भगवान चरण धोने लगे और चरण धोते समय ना तो थाली की ख्याल है और ना जल की झारी का ख्याल है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को भूले गए हरि, पानी पराते को भूले गए हरि, आसमान से चरण को धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा
करुणा करी के करुणा लगे। हे सुदामा तुम आज आए हो, इतना दुख क्यों भोगते रहे सुदामा? रुक्मणी देख करके घबरा रही, ऐसा कौन सा ब्राह्मण आ गया जिसके लिए भगवान रो रहे हैं, आंसुओं से चरण को धो रहे। अब भगवान खड़े हो गए, सुदामा को खड़ा कर लिया उठा करके और कहा, सखा भाभी ने हमारे लिए क्या भेंट पहुंचाई? सुदामा पुटकिया को लुकाने लगे और भगवान कृष्ण जो है बार बार पोटली को छूने लगे और धीरे से भगवान ने उस पोटली को छोड़ दिया। और सुदामा भी समझ गए कि भगवान मानेंगे नहीं तो दे दिया। बोले द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी की। भगवान चावल की पोटली को छोड़ लिए। रुक्मणी देख करके घबराने लगी, अब क्या होने वाला है? और भगवान ने लिया तो एक मुट्ठी यानी कि 2-4 दाने खा लेंगे जो पात्र हैं, एक मुट्ठी चावल भगवान खाए। इतनी गठान लगा के लाया था सुदामा कि भगवान खोलते खोलते हैरान हो गए। एक मुट्ठी भगवान खाए, भगवान ने दूसरी मुट्ठी खाया तो 2 लोग का राज दिया, और तीसरी मुट्ठी जैसे भगवान ने लिया तो रुक्मणी ने दाना बगरा दिए। द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, कि मेहमान कैसा अजीब कांटे निकाले। ब्राह्मण से भगवान प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके 3 लोक का मालिक सुदामा को हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ के कहता है, ब्राह्मण से भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके कहते हैं, नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण देवता मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। मैं गौ और ब्राह्मण और संत के हित के लिए जन्म लिया हूँ। जगत पिता जो सारे संसार को धारण करता है वह कृष्ण आज हे ब्राह्मण देवता तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता है। और वही ब्राह्मण सतमार्ग में ना चले, मार्ग में जाए तो उसको क्या कहना चाहिए? 3 लोग के मालिक ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। बैठ जाएंगे सुदामा जी और भगवान कृष्ण भी बैठ जाएंगे। ये भगवान की लीला है। प्यारे भक्तों, जब संदीपन मुनि के यहाँ भगवान पढ़ते थे तो सुदामा जी भी साथ में पढ़ते थे। बरसात के दिन आए तो गुरु माता ने कहा, कृष्ण बलराम सुदामा जाओ जलाओ लकड़ियां ले आओ, आश्रम में लकड़ियां नहीं है। तो भगवान तो आगे होगा पर सुदामा जी पीछे रह गए। तो माता जी ने कुछ फूटा दे दिए कि लो सुदामा गली में भूख लगे तो तीनों बांट करके खा लेना। तो सुदामा जी उस गठरिया को दबाए रहे और एक झाड़ के खोखट में रख दिया। और जब लकड़ी इकट्ठी हो गई और पानी गिरा तो लकड़ी के गट्ठा तीनों ने उठाया तो सुदामा जी पीछे हो गए और भगवान आगे हो गए। और जब सुदामा जी को भूख लगी तो सुदामा जी उसी फुटकिया से निकाल करके चना खाने लगे। जब चना खाने लगे तो कट कट की आवाज आई। तो भगवान ने कहा, क्यों सुदामा ठंड लग रही है क्या, दांत खटखटा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, हाँ भगवान बहुत ठंड है, दांत खटखटा रहे हैं। गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो
भगवान ने श्राप दिया कि सुदामा तुम मुझसे कपट कर रहे हो, चना खा रहे हो, इसलिए अब जिंदगी भर दांत खटखटाते रहोगे। एक समय आएगा जब जिस प्रकार तुमको फुटकिया में माता ने चना दिया था, उसी प्रकार तुम कुछ अन्न लेकर मेरे पास आओगे, तब तुमको 2 लोगों की संपत्ति प्राप्त होगी। अब सुदामा जी महाराज को स्नान कराया गया, नए नए वस्त्र पहनाए गए, 56 प्रकार के व्यंजन भोजन कराए गए, 3-4 दिन पहने कराई गई, पर सुदामा जी को 1 रुपया भगवान ने नहीं दिया। अब सुदामा जी मन ही मन में सोचते कि पहुंचाई रहे जाओ, बड़े आदमी कछु दे धेला से भेंट नहीं। अब सुदामा जी कहने लगे सखा अब मैं चलता हूँ, तो उठ के खड़े हो गए सुदामा और जाने लगे तो भगवान कृष्ण पहुंचाने के लिए जाने लगे, खड़े हो जाइए। सुदामा जी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे कृष्ण भगवान चल रहे हैं। अब सुदामा जी कहते हैं प्रभु मैं चलता हूँ, अब आपकी कृपा बनी रहे, ऐसा कहते और सुदामा जी जाते हैं, पर बार बार लौट के देखते हैं भगवान को कि कहीं जाते जाते का सोने की मोहर दे दें। बार बार लौट के देखते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, पर भगवान कुछ दे नहीं रहे हैं। और सुदामा जी धीरे धीरे चलते चलते और सुदामापुरी पहुंच गए। बोले सुदामा जी महाराज की। कृष्ण भगवान द्वारका के महल में आ गए। प्यारे भक्तों, आगे सुदामा जी जब सुदामापुरी पहुंचे तो वहां जाकर के जग-बग देखने लगे कि मेरी टपरिया कहाँ गई। यहाँ तो 3 मंजिल की अटारी खड़ी है। बंबई के नजदीक है सुदामापुरी, और आज महल बना है, हमने दर्शन किया, उसमें सुदामा जी बैठे हैं। तो ऐसा करके देखना पड़ता है। और वहीं पोरबंदर है, तो पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थान है, जहां गांधी जी की मां ने जन्म लिया था। उस भूमि को रोज लीपा जाता है, चौक पुरता है और फूल बिछाए जाते हैं, और जो दर्शन करते हैं तो वहां दस्तखत करके आते हैं। हमने लिखा कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, जबलपुर शहर लगता है, और हम गांधी जी का जन्म स्थान देख करके बहुत प्रसन्न हुए। पुराण वाचक पंडित सुरेश मिश्रा, जिला तो लिखते हैं लोग। प्यारे सुदामा जी जाकर के देखने लगे, इतने में उनकी सुशीला थाली सजा करके और सोने के हार, कंगन, जेवरात पहनी, साड़ी पहनी आई सामने। तो सुदामा जी गुस्साने लगे, मेरे जाने के बाद कौन तेरे बत्ती संपत्ति दे दिया, इसलिए भगाई थी मेरी। कहने लगी नाथ आप वहां गए हैं और यहाँ पर भगवान ने 2 लोग की संपत्ति पहुंचा दी है। ये भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। अब आप सुख से रहिए। सुदामा जी बड़े सुख से महलों में रहने लगे, और आज भी भगवान सुदामा की सुंदर दिव्य मूर्ति उस मंदिर में विराजमान है। और आज भी उस मंदिर में प्रसाद अगर मिलता है तो चावल का ही प्रसाद मिलता है, लोग उसे ही खाते हैं। फिर मैं वहां से द्वारिका गया तो मेरा मन का भाव बना, मैंने कहा भगवान माता जी की कृपा से जैसा वो सुदामा गरीब था वैसा तो मैं नहीं हूँ, सिर्फ फटे कपड़े थे, मेरे सही कपड़े हैं भगवान, पर मैं भी आपके लिए चावल लाया हूँ, मैं आपको चावल खिलाऊंगा। पर परमात्मा मुझे 2 लोग की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। जब मैं द्वारकाधीश के सामने गया तो मैं जैसे वो लोग खड़े हैं इतनी दूर खड़ा था, तो मैंने कहा हे द्वारकाधीश मैं उतनी दूर से आया आपकी 84 कोस की परिक्रमा करके, और आपके दर्शन मुझे दूर से हो रहे हैं, मुझे दुख लग रहा है, मैं रोने लगा। भगवान की ऐसी मेहरबानी हुई कि मेरे पीछे और भीड़ इकट्ठी हुई। जब लाखों की भीड़ वहां पर हुई तो पुलिस वाले पूरी भीड़ को ढकेलने लगे, तो ऐसा ढकेला कि मुझे पता ही नहीं चला, इतनी चिकनी धरती हो गई है कि मैं खिसकते हुए द्वारकाधीश के पीतल के पाइप के सामने पहुंच गया। वहां पहुंचा और मैं चावल 1 डाला,
भगवान के इधर लगा, गिर गया। मैंने कहा प्रभु खाना पड़ेगा। दूसरा मैंने डाला तो ओठों में लगा, पुजारी देखने लगा, कहने लगा खा लिए। और तीसरा मैंने बगरा दिया। मुझे पुलिस वाले ने भी रोका, पर मैं उससे बात करके आगे बढ़ गया। मैंने कहा तुम चौकीदार हो, थानेदार नहीं हो कि महाराज जी आप पुराण बादशाह के? मैंने कहा हाँ, मैं उन्हीं के दर्शन को आया हूँ। मेरे प्यारे, जिंदगी भर बहुत कमा रहे हो, खेती में, बाड़ी में, नौकरी में, सर्विस में बहुत रुपया इकट्ठे कर रहे हो। इस जीवन को सफल बनाने के लिए कभी तीर्थ यात्रा भी जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा जाओगे, पूरी संपत्ति को भूल जाओगे आप। वहां ज्ञान हो जाएगा कि अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, सब बेकार है। जब दिव्य दर्शन भगवान के होंगे, जिनके मन में भाव है तो द्वारकाधीश प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हमको तो इतना रोए हम उनके सामने कि हमें पुजारी ने छुपाया। और रोना इसलिए आ गया कि हे भगवान, क्या मालूम मेरे आजा, मेरे पिताजी आपके दर्शन को आए थे कि नहीं आए थे, पर मैं आया हूँ। मेरे आजा, मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी, बड़ी माँ, मेरी माँ, मेरे भाई, सबका उद्धार करना, ऐसा कहा। और मेरे तर 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 आंसू बहे। धन तो बहुत कमा लोगे प्यारे, पर जीवन में कभी तीर्थ यात्रा भी जाना चाहिए। ऐसी कथाओं का आयोजन करवाना चाहिए। जो माता पिता आपको कई लाख की संपत्ति देकर के चले गए, तुमने उनके लिए क्या किया? तुमने सिर्फ उनकी तेरही कर दी, बरसी कर दी। कभी तुमने उनको भागवत कथा सुनवाया? अपने माता पिता की आत्म शांति के लिए भगवान ने तुमको दिया है। उन्हें उनका नाम गोत्र बुलवा करके, उनकी आत्म शांति के लिए उनकी तस्वीर रख करके और उन्हें भागवत कथा सुनाई, ताकि वो वहां से तुम्हें आशीर्वाद दे कि धन्य है मेरी नाती, धन्य है मेरे बेटा, मैं तेरे लिए संपत्ति छोड़ के आया तो आज तूने मेरे को भागवत सुनाया और मेरा उद्धार हो गया। उद्धार हो गया, सब मिल जाएगा, पर माता पिता दोबारा मिलने वाले नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार यह भागवत की कथा हमने यथामति जितना हमको भगवान ने ज्ञान दिया और उनकी कथा, उनकी भक्ति पूजा, जितना ज्ञान परमात्मा के चरणों से, भगवती के चरणों से आया, खोज करके मैंने आपको कथा बताया। और आज जो है राजा परीक्षित का 7वां दिन पूरा हुआ और 7वें दिन तक्षक काटता है और राजा परीक्षित के लिए विमान आता है और विमान में बैठ करके राजा परीक्षित देखते देखते बैकुंठ के लिए चले जाते। बोलिए परीक्षित महाराज की। सुखदेव जी महाराज जो कथा कह रहे थे वह भी अपने धाम को जाते हैं। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, महर्षि, नारद सब जो है कथा सुन करके अपने अपने लोगों को प्रस्थान करते हैं। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, सब पर भगवान की दया बनी रहे। जिन भी भक्तों को, हमारे क्षेत्रवासियों को या बाहर से जो आए हैं उनको भगवान की कथा, भागवत पुराण, राम कथा, नर्मदा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, गणेश पुराण, हरिवंश पुराण सभी ग्रंथालय पर उपलब्ध है। जो भी पुराण आपको करना हो, आप कम से कम हमसे 1 महीना 15 दिन पहले संपर्क करें। हम बड़ी सहूलियत के साथ, अगर कोई मूर्ख हमारे नाम पर ऐसा कहता है, कुछ मूर्ख ऐसा कह देते हैं कि नहीं उन्होंने बुलाने में ज्यादा ही रुपया लिए थे, तो इसकी गवाही टिकरिया वालों से ले लेना कि मैं कितना रुपया लिया। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मेरे आरती में रोज कहता हूँ कि तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इतनी बड़ी व्यवस्था जो लगी है, टिकरिया वालों से पूछ लेना कि इसके लिए हमने 1 रुपया या 100 रुपया भी ध्यान न दिया हो या कहा हो कि इसका इतना रुपया तुमको देना पड़ेगा। ये सेवा भाव से लगाया है। और भी जो विशेष सामग्री है उसकी व्यवस्था भी महिमराज ने किया है, ताकि मेरे बेटे का रजिस्टर वहाँ पर भी बन करके रहे। मैं यहाँ का रजिस्टर बनाऊंगा और वहाँ का भी बनाऊंगा, आप भी बने।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमेश्वर हे पूर्णात्मा, आप संपूर्ण हो, आपकी कृपा समस्त भक्तों पर बनी रहे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यद पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे। बोलिए पूर्ण ब्रह्म भगवान की जय। बोलिए भागवत पुराण की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए पद्मी घाट वाले गुरुदेव की जय। बोलो सागर वाले गुरुदेव की जय। हर हर नारायण। आज की महाआरती संध्याकालीन यहाँ की पुराण समिति कि जितने भी भक्त हैं, आज अंतिम आरती है। उन भक्तों के सौजन्य से यह आरती आयोजित की जाएगी। इसमें अगर कोई व्यक्तिगत आयोजक अपना नाम देता है